ठीक है। तो लोक प्रशासन जो होता है वो किसी भी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रीढ़ होती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। मतलब कोई भी सरकारें हो वो उसके बिना काम नहीं कर सकती, और हर देश की नीड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो पर्दे के पीछे रह के काम करती है। आमतौर पर लोक प्रशासन में आईएएस आईपीएस ये सब शामिल हो जाते, जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो उसी में काउंट होते हैं। उसी को हम आज देखेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। अगर मेंस में एमपीपीएससी में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे फ्रेम करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप क्या दिया है, व्हाट मीन्ड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द इंप्लीमेंटेशन ब्रांच ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें एक आ गया है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ले। लोक प्रशासन विधायिका की एक कार्यकारी शाखा है, एक्टिव शाखा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लोक प्रशासन होता है वो सरकार की नीति और जो उनकी योजना होती है उनके लागू कराने के लिए उनको जिम्मेदार है। तो हिंदी मीडियम वाले लिखो कि लोक प्रशासन का दायित्व सरकार द्वारा तय की गई नीति, योजनाएं, कार्यक्रम को लागू कराना है। ठीक है, नेक्स्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए फीचर ऑफ ऑल नेशन। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि लोक प्रशासन की जरूरत हर देश को होती है, चाहे भली वहां पर सरकारों को स्वरूप कुछ भी हो, तानाशाही हो, डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो हिंदी मीडियम वाले लिखो, लोक प्रशासन सभी देशों की आवश्यकता है। लोक प्रशासन सभी देशों की आवश्यकता है, फिर चाहे वहां पर सरकारों का स्वरूप कुछ भी हो, फिर चाहे वहां पर सरकारों का स्वरूप कुछ भी हो। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये बात याद रखना कि लोक प्रशासन क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखें, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखें, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी वाले, ठीक है, लोक प्रशासन को लेकर पारंपरिक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन को लेकर पारंपरिक दृष्टिकोण। चलिए अब इसका देखें, आंसर देखें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन comprises of those active which are involved in carrying out the policy and program of government। ठीक है, अब इसका मीनिंग ये है कि सरकार जो भी नीतियां बनाती है, जो भी नीतियों का निर्माण करती है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है, उसकी नीति निर्माण में बड़ी भूमिका होती है। तो लिखो, लोक प्रशासन सरकार के नीति निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखें, इट इज रिगार्डेड एज द कोऑर्डिनेशन ऑफ कलेक्टिव एफर्ट टू इंप्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी। इसके मतलब ये समझाया गया है कि जो लोक प्रशासन होता है वो सामूहिक रूप से लक्ष्यों को या जो पॉलिसी जो गवर्नमेंट को उनको प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो हिंदी मीडियम वाले लिख लो, ठीक है, इस पॉइंट को लिखना है। लिखो, लोक प्रशासन सामूहिक रूप से नीतियों को लागू कराने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इज नॉट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा है, मॉडर्न व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है लोक प्रशासन को लेके, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है लोक प्रशासन को लेके। पहला पॉइंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द मॉडर्न सेंस इज रिगार्डेड एज, ठीक है, कंसर्न विथ द फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। ठीक है, सरकार की, लिखो, सरकारों की जो भी क्या नाम से नीतियां होती हैं उनको लागू कराना, उनको बनवाना, ये किसका काम होता है, क्या नाम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये वर्क होता है, काम होता है। तो इसमें वो बड़ी भूमिका भी निभाता है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट, ठीक है, कंप्राइजेस ऑल द थ्री ब्रांचेस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। ये बात याद रखना, लोक प्रशासन का काम एक चीज और है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इसके अलावा जुडिशियल, जुडिशरी, तीनों के अंतर्गत, तीनों में अंतर संबंध स्थापित करना, ये भी इसका एक मुख्य लक्ष्य है। तो ठीक है, लिखो, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर संबंध स्थापित करता है, अंतर संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट, इट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, एंड इज दोस ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। ये बात याद रखना, इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर्मुलेशन में भी बड़ा भूमिका होती है, इसके अलावा यह अपने आप में एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोक प्रशासन अपने आप में एक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो लिखो, लोक प्रशासन नीति निर्माण के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रिया का भी एक अहम हिस्सा है। क्लियर? नेक्स्ट, अब अभी था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब आ गए पब्लिक मैनेजमेंट। पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, पब्लिक मैनेजमेंट, चलिए इसको देख लेते हैं। पब्लिक मैनेजमेंट, लोक प्रबंधन, पब्लिक मैनेजमेंट, लोक प्रबंधन। लीजिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस इन विच एडजस्टमेंट, प्लानिंग, एनालिसिस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज गिवन। ठीक है, लोक प्रबंधन जो करता है वो आपका समन्वय, योजनाएं, ठीक है, और मूल्यांकन में सहायक होता है। इसकी सहायता से ये सब आप कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट। करेक्ट? हिंदी मीडियम वाले लिखो, किसी भी संगठन की सफलता असफलता उसके लोक प्रबंधन पर निर्भर करती है, उसके लोक प्रबंधन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मैनेजमेंट प्लेस द रोल ऑफ लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर अच्छा प्रबंधन होता है वो अपने आप में लीडर का काम करता है, अच्छा प्रबंधन अपने आप में नेतृत्वकर्ता का काम करता है। तो लिखो, बेहतर प्रबंधन किसी संगठन में एक नेतृत्वकर्ता की तरह कार्य करता है। ठीक है, आगे अगला देखें, इट परफॉर्मेंस एक्टिविटीज लाइक पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, क्या नाम से, क्रिएशन, कोऑर्डिनेशन, ईटीसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लोक प्रबंधन के चलते ये सारी चीजें भी आसान हो पाती हैं। ठीक है, जिसमें नीति बनाना हो, फैसले लेना हो, ठीक है, किसी चीज का निर्माण करना हो और इसके बाद समन्वय बिठाना हो, ये सब लोक प्रबंधन से संभव हो पाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देखो हिंदी मीडियम वाले, लोक प्रबंधन के कारण नीति निर्माण, निर्णय, समन्वय इत्यादि को इत्यादि को बेहतर किया जाता है।